कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे और जो राम को गली आया है उसको साथ ले जाएंगे। ये दोहरी चरित्र अब नहीं चलने वाला है। और यहाँ रह के यहाँ के जो थरिया में खाएंगे वो थरिया छत कीजिएगा ना तो आपको भगा देंगे यहाँ से खदेड़ के। इनका हैसियत है जी जीतन जी को। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा बिहार के नेता हो गए ना है तो लड़िए जनरल के सीट पर चुनाव ललकारते हैं। हमें जनरल सीट कहीं भी जनरल के सीट पर चुनाव लड़के जीत के दिखा दीजिए। मैं पुरुषोत्तम राज बाल मुड़ा के पूरा पटना घूमेंगे। ये खुले मन से बार बार कभी राम को गलिया देते हैं तो कभी सत्यनारायण भगवान को गलिया देते हैं और कहते हैं कि पूजा के लिए मंदिर में जाने नहीं देता है। तो जाए कौन देगा भाई नास्तिक आदमी को। अब बीजेपी नतमस्तक है इनके सामने तो हम नतमस्तक नहीं हो जाएंगे जी। जनता से ना बीजेपी की बीजेपी से जनता है। उत्तर प्रदेश में कोई राम पे गाली दे देता है, उत्तर प्रदेश में कोई राम पर विवादित बयान दे देता है तो बुलडोजर चलता है। और बिहार में जो राम पे बोलता है जो हमेशा राम भगवान को जलील करता है उसको गठबंधन में राम के अस्तित्व को सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है कि आप सुरक्षा लीजिए, बहुत बढ़िया काम किया है। आप जिस व्यक्ति को संविधान ही नहीं मालूम है, जिस व्यक्ति को संविधान का अनुच्छेद ही मालूम नहीं है, जिस व्यक्ति को संविधान का धारा ही नहीं मालूम है उसको मुख्यमंत्री बना दिया। बताइए बिहार के लिए कितना दुर्भाग्य है। आपका सर्टिफिकेट पे हमें शक है और हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इनका नागरिकता चेक किया जाए। तो हम केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हमारे लिए स्वर्ण एक्ट बनाइए और स्वर्ण एक्ट के तहत स्वर्ण के जाति के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा उसको जेल में डालिए। जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया, उसके बाद हंगामा मच गया कि वो राम भगवान को नहीं मानते हैं और दूसरा कि सवर्ण बाहरी है। इस मसले पर हम टिप्पणी लेंगे। प्रतिक्रिया सवर्ण सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी, मांझी ने राम जी के अस्तित्व को नकार दिया है। ये राम जी के ये जीतन राम मांझी जी को एक कौन दिया अधिकार? क्या भगवान राम को एक काल्पनिक की वास्तविक है? और आप भगवान राम को नहीं मानते हैं, आपको भगवान राम बुरा लगते हैं तो अपने नाम से राम हटा लीजिए। जीतन मांझी लिखिए। जो आदमी राम का अपने नाम में राम को लिखता हो और उसको राम पसंद नहीं है तो राम रखते क्यों है भाई? हमको पीला कपड़ा पसंद है, पीले पहन के घूमेंगे, ये कैसा रणनीतिक है भाई? खुले मन से ये खुले मन से बार बार कभी राम को गलिया देते हैं तो कभी सत्यनारायण भगवान को गलिया देते हैं और कहते हैं कि पूजा के लिए मंदिर में जाने नहीं देता है। तो जाए कौन देगा भाई नास्तिक आदमी को? अरे आस्तिक में पूजा करता है, नास्तिक को पूजा करने का जगह कोई देता है? अरे आप तो नास्तिक को आपको मंदिर में पूजा के मंदिर में जाने नहीं देना चाहिए। आपको ये अधिकार कौन दिया? अरे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, आप किसी धर्म को मानिए, किसी भगवान को आप आस्था रखाइए, लेकिन जो भगवान के नाम पर जो राम पे आस्था रखता होगा उस पर आप उंगली उठाइएगा, कदापि नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बीजेपी की चुप्पी का कारण क्या है? अब बीजेपी नतमस्तक है इनके सामने तो हम नतमस्तक नहीं हो जाएंगे जी। जनता से ना बीजेपी की बीजेपी से जनता है। आपका सारा सवाल जवाब, आपका सारा काम पर जनता ध्यान दे रही है। अब बस ढेर दिन नहीं है, 24 और 25 का समय आने वाला है, आपको दिखा देगा कि जो आप दोहरी चरित्र करानित करते हैं ना कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे और जो राम को गली आया है उसको साथ ले जाएंगे। ये दोहरी चरित्र अब नहीं चलने वाला है। दुकान बहुत दिन चल लिया, एक तरफ गाली देने वाले को जेल, एक तरफ गाली देने वाले के साथ लेके घूम रहे हैं ना, ये नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में कोई राम पे गाली दे देता है, उत्तर प्रदेश में कोई राम पर विवादित बयान दे देता है तो बुलडोजर चलता है। और बिहार में जो राम पे बोलता है जो हमेशा राम भगवान को जलील करता है उसको गठबंधन में राम के अस्तित्व को सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है कि आप सुरक्षा लीजिए, बहुत बढ़िया काम किया है। तो एक तरफ आप सर्टिफिकेट बांटते हो कि देशद्रोही हो, एक तरफ जो देशद्रोही के भाषा बोलते हो उसके आप देशभक्त का सर्टिफिकेट देते हो। आपका सर्टिफिकेट कैसा है जो हमको भी समझ में नहीं आता। राम पे तो हो गया, अगला बयान बहुत विवादित दिया, क्या दिया कि सवर्ण जो है वो बाहरी है, वो देश का मूल निवासी है ही नहीं। देखिए सबसे पहले बात इनको मुख्यमंत्री बना दिया था जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार। आप जिस व्यक्ति को संविधान ही नहीं मालूम है, जिस व्यक्ति को संविधान का अनुच्छेद ही मालूम नहीं है, जिस व्यक्ति को संविधान का धारा ही नहीं मालूम है उसको मुख्यमंत्री बना दिया। बताइए बिहार के लिए कितना दुर्भाग्य है। और जानते हैं किस व्यक्ति किसके जयंती पे बोल रहे थे? भीमराव अंबेडकर के जयंती पे ये बोल रहे थे। जिस भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना किया, उस रचना में उन्होंने लिखा कि ये देश मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये नहीं लिखा था उन्होंने कि किसी धर्म वाले को आप गाली दीजिएगा, किसी धर्म के भगवान की आस्था के खिलाफ आप बोलिएगा। आपको संविधान मालूम नहीं है और संविधान निर्माता के जयंती मनाने चले जाते हैं। ये कैसे मंत्री हमको समझ में नहीं आता है। और ये आप जीतन राम से तो पूछना चाहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद ने आपको यह अधिकार दे दिया कि हम यहाँ के नागरिक हैं कि हम बाहर के नागरिक हैं? वो आप मेरा सर्टिफिकेट चेक कीजिएगा जी। आपका सर्टिफिकेट पे हमें शक है और हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इनका नागरिकता चेक किया जाए
क्योंकि इस देश में रहकर इस देश को लड़ाने का काम करते हैं, इस देश में रहकर जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, इस देश में रहकर वो जातीय दंगे कराना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, देश को बंटवारा कर देना चाहते हैं। जो देश को तोड़ना चाहता हो, देश के बंटवारा करना चाहता हो, देश के हितैषी किसे हो गया? ये साजिश है इनका। ये देश में देश को लड़वाने का काम करते हैं। इनका नागरिकता चेक होना चाहिए। और गृह मंत्री जिनका नागरिकता भारत का नहीं है, तो इनको पर कार्रवाई करके इनको भारत से भगा दीजिए। और जीतन राम जी को वसीयत देना चाहते हैं, यहाँ भारत है, यहाँ लोग बहुसंख्यक में हिंदू हैं, वो राम पे विश्वास रखते हैं, राम के भावनाओं को देखते हैं, राम पे अपनी आस्था को दिखाते हैं। अगर आपको राम भगवान से इतनी जलन है, इतनी बुरा लगता है ना, तो आप दूसरे देश में चले जाइए, स्वतंत्र हैं आप जाने के लिए। और यहाँ रह के यहाँ के जो थड़िया में खाए वो थड़िया छेद कीजिएगा ना, तो आपको भगा देंगे यहाँ से खदेड़ के। और ये आप देखना होगा, ये जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बड़ी भाई की भूमिका में फिर से जीतन राम मांझी को ताजपोशी करती है, सवर्णों को गाली देने पर, भगवान राम को गाली देने पर। अब ये देखना होगा, और उन पार्टी में बैठे स्वर्ण नेताओं को भी देखना होगा कि क्या आप बाहरी बन के भी जीतन राम मांझी के पास रहिएगा, कि आप इस देश के नागरिक होने के नाते जीतन राम मांझी के पार्टी से इस्तीफा देके सड़क पे आइएगा। ये भी देखना होगा। जो नेता इस्तीफा देकर सड़क पे नहीं आएंगे, हम मान लेंगे कि जीतन राम मांझी के बात इनको स्वीकार है और ये बाहरी नेता है। तो जीतन राम मांझी के बारे में बीजेपी से इतना कहती है कि उम्र हो गया है, तो उम्र का असर दिख रहा है। इससे ज्यादा कोई टफ एक्शन बीजेपी या कोई बयान अगर गजन झा ने दिया तो पार्टी से निष्कासित कर दिया जो ब्राह्मण नेता थे। और क्यों से बीजेपी नेता ये कहते हैं कि उम्र हो गया है, उनका थोड़ा दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। दिमागी स्थिति ठीक नहीं तो इसका इलाज हम करवाएंगे। अरे आप बड़ी भाई हैं भैया, छोटा भाई के तबियत का भतीजा की इलाज करवा दीजिए। अरे जी को राजनीतिक से इस्तीफा दिवा दीजिए। इनके जाति के खिलाफ हम बोलेंगे तो हम लोगों को हर नेट में फंसा दिया जाता है। बोले चाहे ना बोले, क्या में जल जाइए। और हमारे समाज के नाम ले लेके, हमको धर्म के नाम ले लेके हमेशा ही के लिए आते हैं। तो हम केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हमारे लिए स्वर्ण एक्ट बनाइए। और स्वर्ण एक्ट के तहत स्वर्ण के जाति के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा उसको जेल में डालिए, तब हम मानेंगे ना कि देश में समानता का अधिकार है। इसको कैसे समानता मानेंगे? एक व्यक्ति के जात के नाम लेने पर जेल, जात के नाम लेने पर नौकरी, हमको जात के नाम ले, जात के नाम पर गरिया है, हमको भगवान को गरिया है, और उस बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। ये कैसी भाई, ये संविधान है भाई? ये कैसी राजनीति आप करते हो? दोहरी चरित्र राजनीति, ये नहीं चलेगा। और जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई किया जाए। ये एक गलती नहीं है, लगातार ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुआ तो 2024 और 25 के चुनाव में स्वर्ण सेना पूरे बिहार में घूम घूम कर विरोध करेगा और एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंके का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि गाली सुन के अब वोट देंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये अब नहीं चलेगा। अगर राम को लाए हैं तो राम को बिहार में भी लाइए। और राम के अगर जाने वाला के अगर जेल में नहीं डालिएगा ना, तो सब लोग घूम घूम के कहेंगे कि राम पर सिर्फ रणनीति होता है और राम के नाम पर सिर्फ दुकान चलता है। अगर सच में मेरा आस्था राम के प्रति रहेगा ना, तो कोई राम के खिलाफ बोलेगा ना, उसको बोले के औकात नहीं रहने देंगे हम। इनका हैसियत है जी जीतन राम मांझी को। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा बिहार के नेता हो गए ना है, तो लड़िए जनरल के सीट पर चुनाव। ललकारते हैं हमें जनरल सीट, कहीं भी जनरल के सीट पर चुनाव लड़के जीत के दिखा दीजिए। मैं पुरुषोत्तम राज बाल मुड़ा के पूरा पटना घूमेंगे, तो लड़ जाए चुनाव जनरल के सीट पर जाकर के। तो पुरुषोत्तम हमारे साथ थे, साफ तौर पे कह दिया कि जीतन राम मांझी के बयान के बाद सवर्ण समाज आहत है। और अगर बीजेपी जो बड़े भाई की भूमिका में है, साथ ही साथ जेडीयू अगर इन पर लगाम नहीं लगाती है, तो आने वाले वक्त में 2024 और 2025 के चुनाव में एनडीए को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं पूरे बिहार में घूम घूम करके एनडीए का विरोध करेंगे, अगर जीतन राम मांझी की जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उन पर अगर लगाम नहीं लगाया जाता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।